हेलो एवरीवन, से तक लाइव आ गई। जिन जिन जुड़ना है फटाफट जुड़ जा। करूँगा लाइव फास्ट जब बुलाती है तो आज जाने का। अच्छा 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 अच्छा। पालक जीवन के लिए बहुत फायदेमंद होता है, लेकिन लोग पालक को नहीं खाते हैं। पालक खाने से आपका दिमाग बहुत ज्यादा विकास होता है। पालक में आपका दिमाग बढ़ता है। पालक जरूर खाएं। न लड़ो न झगड़ो, कहा रा री रू रे रो रंग आहा 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 पे पाटी टा नो ठा आहा 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 आहा। हम जागे तो हम सोए हैं, तुम जागो तो तुम सोए हो। ना किसका कोई डर है, ना कोई किसका गम है। सुना है कि तुमको आसान जीवन मगर जी रहे आवाज करके ये जीवन मेरा है। मुझे हर एक उमंग है। तूने ही जीवन में कर डाला अपना पहली बार तूने इकरार किया है, हर गम से अपना मुकद्दर दूर किया है। मेरे जीवन कर देती है संग्राम, सच है कि बोला। हेलो शंभू जी, क्या हाल है? हेलो। हेलो। हाँ, क्या कर रहे हो? बस आराम कर रहे हैं, और क्या करें। तो आपकी आईडी से तो संपर्क नहीं हो पा रहा है, दूसरी आईडी। तो ये किसकी आईडी है? मेरी तो है। कौन सी आईडी से आपको क्या संपर्क करना है? कृपया करके विस्तार में बताएं और समझाएं। जल्दी बताएं, कहीं ट्रेन छूट न जाए। डबल आवाज आ रही है आपकी। आपका रिचार्ज इशू है। आप रिचार्ज कायदे से करेंगे तो ही आपका होगा। 1-2 पॉइंट से रिचार्ज करने से कुछ नहीं होता है। जिसमें डाटा ज्यादा हो उसी पे चले जाओ। बहुत जिंदगी अजीब है। रिचार्ज है तो मेरा वाला में। मैं नए साल में अब की बार ऐसा कांड करेंगे, रिचार्ज अपने घर से खुद ही आम करेंगे। मेरा एक सिम बंद हो गया। बंद मतलब उसका डाटा खत्म हो गया है। मोबाइल का उसका क्या बोलते हैं उसको, आउट गोइंग खत्म है। तो मैंने अपना दिमाग चलाया, नए साल से नए साल तक का 1 साल का रिचार्ज मारेंगे।
छम 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 कोई आए हैं, छम 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 कोई जाएंगे। अगर किसी को मेरा रिचार्ज करना है तो ना करे, क्योंकि हम अपना रिचार्ज अपने बलबूते पे करते हैं, हमको जरूरत नहीं है। वैसे भी मेरे दुनिया से जाने पर मेरा पैसा सरकार ही लेगी। क्यों सरकार के लिए छोड़ू? मेरे को जब तक यूज करना है मैं तब तक यूज करके मजा करेगा। इतना चलो कि जीवन में आनंद आ जाए, इतना कमाओ कि जीवन में 7 पुस्त खा जाए। वाह 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 वाह, क्या टैलेंट है। आहा। इंसान एक मासूम गुड्डे की तरह होता है, कभी बहक जाता है, कभी टूट जाता है, कभी गिर जाता है, पर कभी कभी कुछ हो जाता है। सरकार कैसे कैसे लेगी आपका? क्या? कैसे? क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा हमारे। क्या बोल रहे हैं आप? मुझे समझ में ना आ रहा। चलो, मैं सोची थी मैं अपने आप को कैमरा ठीक करें। शंभू जी कैमरा ठीक करें, इस तरह से मेरे वीडियो बनाया करें कृपया करके। है नहीं तो मैं सोचती थी मैं अपने आप को ज्यादा जानती, साला फॉलोवर भी मेरे को जानते हैं। लाइव चालू की, पता नहीं कौन बोल रहा था कि सरिता बर्गर, मैडम आप बर्गर खाने जाएंगे। मैं उतरने तक तो मेरा फीलिंग ही नहीं था। उतरने के बाद जैसे ही मैकडी पड़ी वैसे ही मैं उसके अंदर घुस गई। सच्ची में यार, मेरे से अधिक लोग साला मेरे को जानने लगे। एक नंबर नमूने। हद हो गई है, हद। कल मेरी सहेली बोल रही तेरा बनाऊं क्या वीडियो, वो पीवीआर का। मैंने कहा, भाग, जिस गली गई नहीं तो काहे के लिए बनाऊं? जब कल जाऊंगी या परसों जाऊंगी, नरसों जाऊंगी तो बनाऊंगी, अभी क्या बनाऊं? बोलती चल अभी शाम की मूवी देख के आते हैं। मैंने कहा तू ही जाए मूवी देखने, मेरे को नहीं। एक मराठी मूवी लगी, पता नहीं क्या नाम था उसका, लेकिन मस्त थी, अच्छी दिख रही थी पोस्टर में। उसको मराठी समझ में आती, मेरे को आती तो मैं कहा। फिर जितना मैं मूवी नहीं देखती उतना वो मेरे को ट्रांसलेट करती है। बेचारी पागल हो जाती है। कुछ लोग महान लोग हैं। अरे राजेश जी नहीं आ पा रहे तो हम क्या करें, आपका डाटा इश्यू है। कौशल उपाध्याय, सरिता मैं पंडित बोल रहा हूँ। तो सरिता जो जानती है वो उपाध्याय पंडित में ही आते हैं। मैं यूपी की हूँ, मैं हर बनिया, हर ब्राह्मण को, हर बनिया को जानती हूँ, कौन कौन नहीं। ज्यादा बनिया में तो लोगों को नहीं जानती, ब्राह्मण में भी ज्यादा नहीं जानती, क्योंकि जो यूपी के अंदर में है वो हमारे एरिया में थोड़े बहुत थे, इसलिए उनके हिसाब से जानती हूँ। कोई दुबे, कोई चौबे, कोई त्रिपाठी, कोई शुक्ला, फलाना ढमका। बाकी को मैं नहीं जानती इधर उधर। अब बनिया भी इधर उधर अपने अपने का, कोई माथुर बनिया है, कोई कुछ है, बट जो भी है सुच है। एक आदमी से अभी तक राशन कार्ड ना उठ रहा है। पता नहीं कितने कुंटल का राशन कार्ड है, कब उठाएगा भगवान जाने। जिस आदमी से राशन कार्ड नहीं उठता उससे मैं क्या घंटा उठूंगी। बात 16 आनी सच्चा है। मैं देखो घुमा फिरा की बात नहीं करती, जो बातें फैक्ट टू फैक्ट कर देती। कल एक आदमी की मैंने ट्रेन से जान बचाई। ऐसे ऐसे महान लोग हैं हमारे यहाँ। 1 रुपया के लिए बताओ, स्टेशन के पटरी पे कूद गया था पागल आदमी। मैं कहा मेरे को दे दे, तो बोलता है आप ले लो। अपने दोस्त, उसके दोस्त को दिया था। बोलता है मैडम को दे दो। मैं भाग तेरी ऐसी तैसी, सारा जब देना था तो दिया नहीं, अब नहीं चाहिए। मैंने कहा, कितना है? बोला 1 रुपया। मैं कहा तू ही रख ले। 1 रुपया के लिए पटरी पे कूद गया। क्या पागल लोग हैं। फिर बोला हाथ मेरे को उठा दो। मैंने कहा
ठीक है उठा देते हैं। ट्रेन आ रही तो उठा दी, तो कहीं जा पटरी में बैठा रहा अंडा देते। हालांकि मैं उसको जानती नहीं हूँ, लेकिन मैं ऐसी इंसान हूँ। अच्छा, कल एक आंटी मिली थी मेरे को। वो आंटी भी मस्त थी मेरी तरह। क्या माइला, बहुत मजा आया उनके साथ। मेरे ज्यादातर वीडियो उन्होंने ही बनाए थे। वो ट्रेन से दिख रहा ना मैं आ रही, उनके उन्होंने अपने बेटे से बनवाया था। उनको बेचारी को कैमरा पकड़ना नहीं आता था। फिर उन्होंने कहा बेटा मुझे नहीं आता, मेरे बेटे को आता। मैंने तुम्हारा बेटा है किधर? बोले कुरकुरे खाने गया है। मैंने कहा बुलाओ, फिर बुलाई, फिर बना दिया। और एक माँ बेटी थी, हम लोगों ने तो बहुत मजा किया बहुत। और एक और लड़की थी, उसके साथ भी हम लोगों ने बहुत मस्ती की। लेकिन एक आई मौसी आके दिमाग के माँ की साकी ना का बहुत झगड़ा हुआ उसमें। उसे मैं सुंदर दिख रही थी लड़की का, और वो मुझे सुंदर दिख रही थी। वाकई अच्छी थी, देखने में अच्छी थी, ऐसा नहीं है। क्यूट थी। हाइट थोड़ी बेचारी की कम थी, 4 फीट कुछ था उसका, पता नहीं, मैंने नापा नहीं है। बट अच्छी लग रही थी मुझे। अभी उसका ग्रेजुएशन 3rd ईयर है। एग्जाम क्वालिफाई कर लेगी तो जाएगी सिंगापुर। मैंने कहा जा तू सिंगापुर ही जा। बोलती आप भी चलिए। मैंने कहा मुझे न जाना, मैं हिंदुस्तान में ठीक। सिंगापुर में वही खाना रहेगा मेरे को, वेजिटेरियन। यहाँ भी खाना तो काहे के लिए जाऊं पागलपंती करने। ये लोग नॉन देखो, जो नॉन वेज खाता है वो कहीं भी जा सकता है, वेज वाले भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम है कि कोई मतलब नहीं है। झरना पानी, तूफान आंधी सब तो यहाँ पे भी है। और हमारी सरकार लेके ही आ रही है। ट्रेन भी देखो सारे फैसिलिटी दे रही थी, क्या मतलब है पैसे वहां खर्चा करके। हम इधर ही मजा लेंगे। सभी को सूचित करती हूँ कि प्रयागराज सरिता के सवानी जा रही हैं। 12 को निकलेंगी, 13 को पहुंच जाएंगी शाम को। 14 तारीख को स्नान करके 14 को ही रवानगी बनारस, बनारस से रिटर्न मुंबई। कोई हमारा पीछा किया तो दूंगी कान के नीचे आके। पिछली बार साला पीछा कर करके आ गया। कल तो वो आ गया था, क्या बोलते हैं। मैं बहुत दिन पहले जियो का वो लेने गई थी, कुछ तो ठीक कराने गई शायद, डाटा लेने गई थी। वो पॉकेट डाटा आता है ना, वो लेने गई थी। तो बंदा उसमें काम करता था। और अच्छा सीधा ही होगा, पता नहीं, मैं उसको जानती नहीं हूँ। कल मैं वीडियो बनाते बनाते आ रही थी अपने दुनिया में, धुन में, अपने धुन में चलती, तो आजू बाजू कौन रहता मुझे दिखता नहीं है। फिर वो आया तो उसने आवाज दी, बोला मैंने कहा क्या? बोला मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैंने कहा फैन हो जा, लटक जा पंखे। नहीं नहीं, आप मजाक ले रही, मैं आपको जानता हूँ। तो मैंने देखा उसका लोगो, उसका लगा था एयरटेल का भी। तो उसने मेरे को बोला मैं जियो में मिला था आपको 3 साल पहले। मैं कहा जियो, तुम तो एयरटेल दिख रहे हो। बोला इसमें मेरा पोस्ट बढ़ गया, रैंक बढ़ गया, पैसा बढ़ गया। मैंने कहा अच्छी बात है। बोला पैकेज बढ़ गया है। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है ना। और फिर पता नहीं क्या बात किया। फिर बाद में बोला मैं अभी जा रहा हूँ, और मैं ऑफिस से आपको देखा तो मुझे लगा यार सरिता मैम जा रही हैं। तो देखिए मैं आपका सब्सक्राइबर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो उसने जब मेरा वीडियो देखा तो मैंने वीडियो मतलब ओपन किया, तो मैंने कहा अच्छा तो सब्सक्राइब था। फिर ये वाला फेसबुक उसके पास नहीं था, सरिता लाइव वाला था, और एक और था फेसबुक, वो वाला पहले वाला जो ब्लॉक हो गया वो वाला था। वो बोला उसमें कोई वीडियो नहीं दिखती अभी। मैंने कहा वो ब्लॉक हो चुका है, और बताइए। फिर उसने ये वीडियो देखा। फिर बोला कभी कुछ जरूरत होगा तो आइएगा एयरटेल में। मैंने कहा जरूरत तो कुछ ना है, हमको जो करना हम समय पे ही करते हैं। फिर बोला अच्छा। उसकी एक बेबी भी है छोटी सी, बता रहा था। बाकी तो फिर मैंने पूछा वाइफ है तुम्हारी? बोले हाँ वाइफ है। मैंने कहा मैरिड हो? बोला मैरिड हूँ। मैंने कहा अच्छी। बोला 2 साल हुआ शादी हुए। मैंने कहा अच्छी बात है। तो जीवन में हर इंसान कभी ना कभी, देखो आप अच्छे से किसी से बात करोगे तो कभी भी आपको कोई याद करेगा। और मैं ऐसे इंसान हूँ कि लोग याद करके ढूंढ के आते। 4-5 साल पहले मुझे मिला था वो, क्योंकि मैं पॉकेट इंटरनेट डाटा लेने गई थी तो 4 साल हो गए मुझे। हाँ।
तो जीवन में क्या होता है ना, आप किसी के साथ रहो, कुछ भी करो, लेकिन आनंद के पल बहुत कम होते हैं। तो इसलिए आप जब भी किसी से मिलो, बहुत अच्छे तरीके से मिलो, बात करो। इसीलिए एक गाना भी था, छाप छनक सब दिन मेरे फेसबुक पे लाई, ओ लाल मेरी मैं, ओ लाल मेरी रखियो बेलाड झूलना, मेकड़ी आ गई है सर में अपना, तू तो खा ले बर्गर, एक पर एक। आज केक भी मिलेगा, मैं तो खाती नहीं, यहाँ मिल रहा है। सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम बांटेंगे, आज केक बांटेंगे और पुलाव पैकिंग करके देते हैं, जिसको जाएगा खाएगा, जिसको खाना होगा। मैं इसलिए नहीं खाती क्योंकि वो चिकन वाला नॉन वेज वाला था, उसमें लिखा था चिकन बिरयानी कल फ्री आई, तो मैं तो खाती नहीं, मैं तो वेजिटेरियन हूँ, इसलिए मैं जाऊंगी नहीं। मेरी एक दोस्त बोल रही थी, तुम जाना उधर अच्छा मिलता है, मुझे फोन करके महारानी बोल रही थी जाके ले लेना। मैं कहा अबे जब मैं खाती नहीं तो क्या के लिए जाऊँ, तू जा अपने से। बोलती यार तू बहुत बदतमीज है, मेरा कोई काम नहीं करती। मैंने कहा किसी आदमी ने मेरा काम भी नहीं किया, राशन कार्ड नहीं उठा, उस आदमी से राशन कार्ड ना उठ रहा है, मुझसे तुम्हारी बिरयानी ना उठेगी, ये जीवन का फलसफा है। आओ सिखाएं तुम फेसबुक पे लाइव, कैसे कैसे हैं फेसबुक में सारे दर्शक, पागल नहीं है, पागल नहीं है, अपने धुन में चल दे। किसी ने मुझे एक चीज बोला कि गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में डालो। मैं आप सबको एक बताती हूँ, क्रिसमस आपने देखा होगा, उस पर छुट्टी घोषित की जाती है। गुरु नानक और बच्चों को उसके बारे में दिखाया जाता है, यहाँ तक कि उसके बारे में सब कुछ बनवाया भी जाता है। ठीक है, तो आप भी उसी तरह से बच्चों में लाइए एनर्जी, स्कूल कॉलेज में जाइए, उनके बारे में बातें बताइए। आप लोग क्या करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, सारा इतिहास पीछे चला जा रहा है, और फिर कहते हैं कि हमको याद करो। यार यहाँ दुख में भगवान को लोग याद करते, सुख में भगवान को कोई नहीं याद करता। समझ में आया, जब इंसान पैसा कमाता है ना, तो उस वक्त भगवान को भूल जाता है, अपने पैसे में ही मग्न हो जाता है, उसको कुछ नहीं दिखता है। नहीं तो वही इंसान के पास रोटी नहीं रहेगा ना, तो वो सिद्धि विनायक पैदल जाएगा यहाँ से, लेकिन जब मुंह में चावल आता है ना, तो कभी नहीं जाएगा। तो आप वो बनो जो पब्लिसिटी करो। हम मानते हैं कि भगवान को पब्लिसिटी पर करके कोई फायदा नहीं है, लेकिन भगवान कहीं ना कहीं से आपको एक माध्यम दे रहे हैं। आप उस चीजों को जाइए, करिए, कहिए। सारे जगह देखिए, आप उनके होर्डिंग लगे हैं, सब जगह उनके बारे में चीज बिक रही है, कर रहे हैं, दे रहे हैं लोगों को। तो आप क्या कर रहे हैं? और फिर कहते हैं कि सरिता केसवानी अपने पेज पर, अपने यूट्यूब पे वीडियो बना के डाले। मेरे डालने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे, कह रहे हैं कि सरिता जी आपने गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में नहीं डाला। हम मानते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी को कौन नहीं जानता, मैं भी जानती हूँ। उन कितने उसमें कोई थे, मुझे नाम तो नहीं याद आ रहा है, क्योंकि देखो मैं नाम के चक्कर में कंफ्यूज रहती हूँ, लेकिन उसमें क्या था, मैंने एक बार सुना था। भाई जब सुनेंगे तभी बात आगे बढ़ेगी। मैं हरिद्वार गई थी, वहां पे था पंजाबियों का एक टीम था पूरा, उसमें से एक दादाजी थे, उन्होंने बहुत सारी बातें हमें अच्छे अच्छे बताई। तब मैं कुंभ मेला में गई थी वहां के, तो उन्होंने सब बताया कि बच्चे ने, मतलब उनको कुछ भी खिलाया जाता था वो नहीं खाते थे, सिर्फ अपनी रोटी पे खा के, घास की रोटी बना करके खा के रहे। और उनको इतना प्रताड़ित किया गया कुछ चीजों में कन्वर्ट होने के लिए। तो मैं बता दूं, किसी की माई की लाल की औकात नहीं जो किसी को किसी में कन्वर्ट कर दे। आपकी खुद की मन की इच्छा, तो कोई कितना भी आपको खिला दे पिला दे ना, वो जोर जबरदस्ती से कुछ नहीं होता है। जो होता है प्रेम से होता है। प्रेम में वो शक्ति है कि आप कुछ नहीं कर सकते। देखो प्रेम से हनुमान जी ना चोट लगा ना चपेट लगा, ना किसी को तकलीफ दिए, और गए। अब कौन थी जो बड़ी हो गई थी समुंदर में, उसका नाम है भूल गए हम, जो भी है, उसके अंदर गए, मुंह से रिटर्न आ गए। एक भी तिनका का चोट नहीं लगा उनको। लेकिन लड़ाई में सिर्फ चोट लगती है, हार्म पहुंचता है, और मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए
राम नहीं, हनुमान बनने की कोशिश करो। हनुमान जिसके पास होते हैं ना, उसके जीवन में डर नाम की चीज नहीं होती। मेरे भी देख लो, मुझे बहुत लोग बोलते हैं तुम्हें जान से मरवा दूंगा, तुम्हें तुम्हारे साथ ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। मैं अभी उनका नाम ओपन नहीं करना चाहती। तो मैं उनको एक ही चीज कहती हूँ कि सरिता केसवानी 2018 में ही मर चुकी थी, तो तुम जिंदे मुर्दे को क्या उखाड़ लोगे? मैं तो अपनी लाश को ढो रही हूँ, तुम क्या कर लोगे? मेरा कुछ कर पाओगे क्या? बोलते हैं, बहुत खुश रहती है, किसी से मतलब नहीं रखती। क्यों रखूं? हो कौन तुम? मुझे जैसे जीना है, मैं वैसे पहले भी जीती थी, अब भी जीती हूँ। किसी की अधीन थोड़ी, तुम्हारे बाप के टुकड़ों पे थोड़ी पल रही हूँ, अपने खुद के दम पे पल रही हूँ। पहले 2 रुपए की तुम्हारी औकात नहीं है, तुम करोड़ों की बात करोगे तो सुनेगा कौन? तुम ही सुनोगे ना। इसलिए कहती हूँ मेरे से मत भिड़ा करो, मैं बता दे रही हूँ, मेरा इसे माथा खनका रहता है। हेलो साव देवी, जय श्री राम जी, जय श्री राम। हम एक ही चीज जानते हैं, कोई राम बोले चाहे रावण बोले, सबने अपने अपने समय में अपने अपने दिमाग से काम किया है। जितना लोग राम को नहीं याद करते, उससे अधिक तो रावण को याद करते हैं। और फिर कहते हैं हमें राम चाहिए। अरे यार, तुम अपने अंदर की पता है भावनाएं जागृत मत करो, मेरी अब मुझे औलाद चाहिए, मैं बांझ हो गया, मैं ये हो गया, मैं फलाना हो गया, ढमका। आप सीधा कहो मुझे मुक्ति दे दो। देखो, मुक्ति में जो शक्ति है वो किसी चीज में ना है। आप में दम तो करके दिखाओ। आप में कोई ऐसा दम नहीं है कि आप अच्छी चीजें मांग सको। केवल एक ही चीज मांगोगे, भगवान करे हमारा प्रॉपर्टी बन जाए, भगवान करे हमारा 4 व्हीलर 4 ठो पाइप खड़ा हो जाए, भगवान करे हमारा ये हो जाए। अरे भगवान ये करे, अल्लाह वो करे, ये वो करे, अरे ये क्यों नहीं मांगते कि भगवान हमको अपने अंदर लीन कर लो। लीन होने की तुम्हारी औकात नहीं है। केवल तुम लोग यहाँ पर आकर के बंदरों की तरह उछलोगे, हमें ये लड़की मिल जाए, हमें सरिता से मुलाकात करा दो। अबे क्या है सरिता के अंदर जो मुलाकात करोगे? कुछ है? तुम भी इंसान हो, हम भी इंसान है, पर वही पागलपंती है सवार। बस मिलना है, मिलना है। कल एक बंदा पगला गया था मेरे पीछे, बहुत देर तक पीछा किया, मुझे पता ही नहीं था कि पीछा कर रहा है। मैं तो क्या वीडियो बनाते बनाते आ रही थी अपना, वो बंदा मेरे को फॉलो कर रहा था बहुत देर से। बाद में मैं जब मैगडी से बाहर निकले तो मेरे पीछे 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 आ गया। तो पीछे पीछे आया तो जैसे ही उसने बोला कि मैं आपको जानता हूँ, मैंने कहा तुम अभी वो स्टेशन पे भी थे ना? बोला हाँ। मैंने कहा कौन हो तुम? बोला कोई नहीं, मैं आपको आपको जानता हूँ। मैं कहा मुझे दुनिया जानती है, मैं सबको थोड़ी जानती बैठी हूँ। फिर बाद में बोलता नहीं, मुझे आपसे बात करनी है। मैंने कहा मैं तुम आई लगी थी तो हमसे बात करो, चल निकल यहाँ से। उसके बाद फिर बोला आप हाइपर मत होइए, सॉरी सॉरी गलती हो गया, मुझे लगा मेरी एक सहेली है। मैंने कहा मुझे मत चूतिया बना, जब आज दाल नहीं गली तो चावल गलाने आ गया, चल निकल यहाँ से। फिर मैंने उसको भगा दिया। तो जीवन में आपका पीछा बहुत करेंगे, लेकिन आपको पीछा छुड़ाना स्वयं को आना चाहिए। रास्ता उसे मत दो जो आपके रास्ते को बर्बाद करे। बहुत सारे लोगों को सरिता के समय में विश्वास नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको राशन कार्ड ना मिलता। जिसको कहा कह रहे ना, उसको सुनाई बहुत बराबर देता है, इसलिए उसको सुना रहे हैं। क्योंकि अभी तो तुम बिजी हो, बाद में तो कभी ना कभी वो देखोगे ही। इसलिए जो कहो, दिल की बात दिल तक। किसी से राशन कार्ड ना मिल रहा, किसी को कुछ ना मिल रहा, फलाना ना मिल रहा, ढमका ना मिल रहा है। एक तो साले गाना बजा के सुबह सुबह माँ की यहाँ मेरे में कॉपीराइट घुसड़े में आ जाते हैं। अभी क्या, गाना आवाज इसलिए गूंज रही है ना क्योंकि पंखे सब बंद है, तो आवाज गूंज रही है। जब पंखे चालू हो जाते हैं तो आवाज बाहर की नहीं आती है, और मैं जानबूझ के विंडो खोली हूँ, क्योंकि फालतू खाली पकड़ उसको चलाऊंगी पंखे तो क्या मतलब है। इसलिए मैंने विंडो खोल के रखा है। मुझे विंडो नहीं खोलती तो मुझे उबस आंसी होती है, इसलिए मुझे विंडो खोलना जरूरी है। विंडो मतलब खिड़की, नहीं तो मैं उसमें भी सब मुद्दा उखाड़ देंगे। मैं बार बार कहती हूँ, जितने भी पंजाबी हैं इस संसार में, जितने भी पंजाबी हैं,
वो एक ही बात को गांठ बांध ले कि सारे भगवान सारी चीज एक ही है। हमारी जब तक सांसें हैं, हमारे में दम है, हम सबको अपना सकते हैं, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे कोई भी हो। जब हमारे शरीर में दम खत्म हो जाता है ना, तो हम बेजान पड़े रहते हैं एक कोने में जा करके, पता है ना। फिर हमें दूसरों के सहारा ढूंढना पड़ता है कि कोई पानी भी आके हमारे मुंह में डाल के जाए। तो इसलिए कहते हैं आपस में झगड़े नहीं, आपस में प्रेम की नदियां बहाएं। झगड़ा तो हर मुद्दे में आ जाता है। अभी मेरी बात बुरी लग रही होगी, लेकिन ध्यान आराम से सुनिएगा। जिसे मैं कह रही हूँ उसको समझ में आ रहा है। आराम से मेरी बात को सुनिएगा, रखिएगा, आपको पता चल जाएगा। आज बहुत लाइट बंद करके बैठी रहती है, तो क्या करूं? लाइट तुम बिल तुम भरोगे क्या? लाइट बिल मुझे ही भरना है, तुम थोड़ी भरोगे मेरा। ज्यादा ना उछलो ना, चार बात नहीं 1000 बात सुना तो दिमाग खराब होगा मेरा। है, तो लाइट बिल, लाइट जलाओ, क्यों जलाओ? जा अपने घर की लाइट जला ले। दिमाग की लाइट जला ले। मुंबई में लाइट का कितना भारी बिल गिरता है मैं ही जानती हूँ, मेरे से पूछो, मैं जानती हूँ। इतना पॉइंट स्पीड में बढ़ता है, क्या बताऊं। लेकिन मेरा जितना बढ़ता है ना, उतना ही बिल आता है। बहुत लोग बोलते हैं मेरा ज्यादा आता है, पता नहीं। भाई मेरा बराबर आता है, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं सकती। अभी एक जा करके एक एप्लीकेशन देना है मुझे बिजली विभाग में। उसके बाद सरिता केसरानी दुनिया के किसी भी कोने में रहेगी, लाइट बिल अपने आप कट जाएगा, जरूरत ना है। वो बीच में कर रहे थे मेरे साथ, लेकिन मैंने जानबूझ के ना करने दिया। अभी मुझे अटैचमेंट करवाना पड़ेगा, क्योंकि सब काम अपने अपने हिसाब से मुझे कर देना है। कम से कम दुनिया में ना रहूं तो कम से कम मेरा लाइट बिल तो भरता रहेगा। आज बहुत मुस्कुरा रही हो, तो मुस्कुरा, मेरे पेट में तुम्हारे को दर्द। मेरी मर्जी में ज्यादा मुस्कुराना गुनाह है। सरिता जी चाय पी लो। हाँ, मैं तो चाय पी के बैठी हूँ, तभी जुबान चल रही है। चाय नहीं पीती तो जुबान नहीं चलती मेरी। मेरा नाम क्यों नहीं लेती? क्यों लूं तुम्हारा नाम? फॉलो थोड़ी किया है, तुम्हारे कमेंट पढ़ दिया, यही बड़े भाग गए। जब तक फॉलो नहीं है तब तक कोई वो नहीं है। हेलो भगवान। ए राजेश जी, हेलो भगवान को कोई याद कर रहा है? बहुत लोग के कमेंट आगे पीछे आ रहे हैं, याद रखना। आप फेसबुक डाउन चलेगा थोड़ा सा, क्योंकि जब हम टारगेट पूरा कर लेते हैं ना, तो फेसबुक किसी को नोटिफिकेशन नहीं देता। ये चीज मैंने देख लिया है। तो बहुत लोग तक मेरी वीडियो नहीं पहुंच पाएगी, तो इस चीज को ध्यान मत दीजिएगा। आगे पीछे वीडियो अपलोड हो जाएगी, आप आकर के देख लेना। भला है, बुरा है, जैसा भी है, फेसबुक साला अपने घर का ही है। हेलो दुर्गा लाल जी चौधरी जी, नमस्कारम। राम राम जी, राम राम। जय जय राम, जय श्री राम, दो अक्षर का फेसबुक पे लो नाम। राम नाम के चक्कर में, राम नाम के चक्कर में रावण हो गया बर्बाद। रावण को भी पता नहीं क्या चाहिए था बेचारे को, दुनिया छोड़ दिया, फिर भी लोग तो आज तक उसको फूकने जाते। वो भी कहता होगा कौन सा गलत मुसीबत लिया था मैंने। हमेशा लड़की ही अग्नि परीक्षा देती है। लड़के तो सिर्फ एक ही चीज कहते हैं, हमने तो किसी की कभी सुनी नहीं, जितनी तुम्हारी सुन ली, लेकिन राशन कार्ड ना उठेगा। और लड़कियों को उठाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि पहले से अपडेट करके रखती है। हर लड़की का तो नहीं बोल सकते, क्योंकि एक लड़की से उसने बहुत गलत कदम उठा लिया था।
लेकिन कृपया करके ऐसी गलती ना करें, अपने जीवन में शांति रखें और अपने जीवन में इतना सिक्योर होके चले कि आपको कोई कुछ भी कहे आपको फर्क ना पड़े। मुझे लोग सोच रहे होंगे मैं इसको दुख दूंगा या दूंगी तो ये ज्यादा हो जाएगी, भाड़ में गया। डांगर के मरने से क्या बोलते हैं, डांगर के बोलने से कुछ ऐसा डायलॉग पता नहीं, मैं बचपन में सुनी थी सारे अभी तो मैं किसी से सुनती ना। ऐसा कुछ था। कल मुंबई में पता है मेढक दिखा था पहली बार, कोई लेके आया होगा यूपी से। मैंने पहली बार, मुझे बोल रहा है छोटू, अरे दीदी दीदी, मैंने कहा क्या वहाँ आप मेढक है? नहीं, टर टर कर रहा था। मैंने कहा क्या टर टर? फिर बाद में मैं उधर गया, उस साइड का वीडियो बना रहे थे, देखा तो फिर वो था। हालांकि वो बच्चा मुझे जानता नहीं था, लेकिन प्रेम की भाषा हर आदमी समझता है। और एक बच्चा वो ना खा रहा था करेला, तो मैंने उसकी माँ को अक्कल दे दिया कि करेला पीस करके शहद मिला करके उसको फ्रूटी में भरो, और फ्रूटी में भरने के बाद सालों को दो अपने आप ही। अभी उस वीडियो को अपलोड करूंगी थोड़ी देर में। वैसे उनको उस वक्त लिया नहीं था क्योंकि तो हमारी दोस्ती नहीं हुई थी। धीरे धीरे करके हम बात करने लगे, फिर उनकी मम्मी को भी मैं पसंद आ गई। फिर बोली मेरी 2.5 साल की बेटी है, बहुत क्यूट है, आप उसका वीडियो बनाइए। मैंने कहा इतनी दूर आप रहते हो, मैं नहीं बना सकती, वो बहुत दूर रहती है, गुजरात के पास रहती है। बोली मैं आपका सारा व्यवस्था करके दूंगी। मैंने कहा नहीं, ऐसे मैं नहीं चाहती। देखो ट्रेन में मिले हैं, दोस्ती हो गई, बात खत्म। इतनी दूर जाना आना भारी पड़ता है, मैं नहीं चाहती। यहाँ अपने काम के लिए नहीं उठ पाती तो वहां गया घंटा लगाऊंगी। लेकिन उनकी बेटी बहुत क्यूट थी, बहुत प्यारी थी, बच्चा भी प्यारा था, भाई बहन दोनों। शायद हो सकता है मेरा मेरा जाके फॉलो किया, उनका क्या नेटवर्क नहीं चल रहा था ना ट्रेन में, तो उन्होंने कहा मैं जा करके यूट्यूब पे मेरे बच्चे का वीडियो डालिएगा, मैं देखूंगी। मैंने कहा ठीक है। बोले थे इसके पापा सऊदी में रहते हैं, 6 महीने में एक बार आते हैं। अच्छी बात है। तुझे क्या बताएं हम, फेसबुक है दुखी, हर ये घड़ी है ये मौसम जी। तुझे क्या बताएं हम, फेसबुक में क्या करे तो करे कैसे, आपके में। जिसको 12 तारीख को पहुंचना होगा संगम, 13 तारीख को पहुंच जाना, मैं पहुंच जाऊंगी। जिसको बोल रहे हैं उसको समझ में आ जाएगा, आ गया होगा। जिसको बोल रहे हो 13 तारीख को शाम को मिल जाना ना, तो वहीं आकर तोड़ूंगी अच्छे से। पहले तोड़ेगा फिर बोलेगा। 13 तारीख को शाम को वहां पहुंच जाना, मेरे पहुंचने से पहले नहीं, एकदम ही पहुंचा दूंगी फिर। तुझे क्या बताएं हम, है साज अपना, मेरी जिंदगी है मौज वहां पे। क्यों डरता है तू यार मुझ पे दाव लगा, अरे ये तो है नजर जा। हेलो राकेश द्विवेदी जी, क्या हाल है? नजर चाहती है, जुबा बात करना, फेसबुक ही चाहता है मेरे दिल में रहना। क्या हाल है? देखो ऐसा डाटा रिचार्ज करो, साले गरीब लोग आ जाते हैं और फिर कहेंगे हमको उठाती नहीं है। अरे कहाँ से उठाओ, साले 2 रुपया का रिचार्ज मारोगे तो कहाँ से आ पाओगे दलिद्र साले। अरे लाखों का रिचार्ज करो। देखो देखो द्विवेदी जी उठाए हैं, मुंह में भरे हैं कचरा, तो कहाँ से बोले खूब क्या हुआ ना। नहीं तो ताका बताऊ अच्छे से भाई, जौन कचरा रगड़ के आए हैं हमारे लाइफ पे जौन किया है,
लगड़ के जीना हुआ कचरा। पता ने का खा था। पंडित था, पंडित के नाम पे काहे कलंक बना था यार। एप्पल खा सुबेरे सुबेरे, मिठाई हुरा, इधर कचरा खा के बैठ गया सुबेरे सुबेरे। वो खा चुका सब। सब खाइए, सब चूल्हा में जाइए, तू चूल्हा में चला जा। सब तो नहीं, सब डाटा, नाश्ता हो सुना गया। सुना सब तो डाटो कम रिचार्ज किए, तू काहे फुल रिचार्ज करके बैठा है। मेरा 1,000 का रिचार्ज जाता है भाई, एक सब दिन का। हजार का जाता है तो मुंह में कचरा काहे 1,000 का भर लेता है। तो क्या करे, आदत है। गलत आदत है। आदत अब क्या करेगा, नहीं वो हो ना। अरे जिन खावा करा, कुछ अच्छी चीज खा। बहुत नहीं, कहीं सुबह सुबह थोड़ा आदत लगता है खाने के, दिन भर नहीं बचपन खाता। बचपन में खाया रहा है कभी? तो नहीं। काहे गलत आदत पाले। जो अब काम आप यहाँ बचपन, सुनो, जो काम आप बचपन में ना उखाड़ पाए तो आप काहे फालतूगिरी कर रहे हो। क्या करे अब। बचपन में तो माँ कूटती भी थी, समझ में आया। तब तो हम्म। तुम्हारी जुबान न चली। अब इतना कौन सा टेंशन आ गया साला कि जो खाना जरूरी है। टेंशन कुछ नहीं। फिर तो काहे खाते हो, अपने जीवन के व्यर्थ जीवन बर्बाद कर रहे हो। छोड़ दूं। आ छोड़ दूं। छोड़ दो यार, क्या करोगे कचरा खा करके। ठीक है, ऊपर वाले ने आपसे नहीं। दांत रोटी रगड़ने के लिए दिया, चावल रगड़ो। तुमको ये रगड़ने के लिए थोड़ी चक्की बना के दिया है तुमको। ठीक है, आपसे नहीं खाएंगे। डन। डन। हाँ, ये वीडियो आधा स्क्रीनशॉट में ऊपर चढ़ाएगा यूट्यूब पे कि मेरे कहने से पंडित द्विवेदी जी छोड़ दिए। ठीक है। हमारे, सुनो, हमारे यहाँ 10 4 5 लड़के थे, ठीक है, जबकि हम सब 10th में पढ़ते थे, लेकिन वो लोग सीनियर थे। वो हम्म, सारे हाई कोर्ट में वकील ना बन पाए, लेकिन हम्म, उसमें से एक बंदा लड़का हम्म, किसी से मतलब, सबसे मतलब रखता था। रात को 2 2 बजे तक खेलता भी था क्रिकेट। लेकिन उस बंदे ने इतना टॉप किया, और उसके फादर आर्मी में थे। लोग कहेंगे कि इससे बड़ाई कर रही है, मेरे घर वाले खुद कहेंगे, जो क्योंकि हमारे यहाँ से उसकी दुश्मनी है, पड़ोस का ही बंदा है। लेकिन आज के टाइम पे वो बंदा हाई कोर्ट का वकील है, और साथ में उसने 3 3 4 4 घर खरीद लिए, पता है, प्रयागराज में। एकदम सिटी, हमारे घर के बाजू में ही। पहले उसके पिताजी ने खरीदा था, अभी वो अपने दम पे खरीदा है। तो ऐसे लोगों को देख के मजा आता है। ऐसे लोग के ना कि दारू पियो नाले में गिर जाओ, साले कचरा खाओ गिर जाओ भसड़ करके। उसका एक सही भाई बात ऐसा ही है, कुछ ना कर पाया। अभी मेहरारू की कमाई खा रहा है वो। उसी का भाई है सगा, वो भी हाई कोर्ट में वकील है, लेकिन कुछ भी ना उखाड़ पाया। है। और तबीयत पानी कैसा है? बस बढ़िया है, मस्त है। मजा है ना? अरे मजा ना रही, सरिता के तो सबसे सजा दे जब उठाए करके। ठंडी तो मौसम मस्त है। यहाँ तो गर्मी है। कहाँ गर्मी, हल्का ठंडी पड़ता है, गर्मी तो है ही है। हाँ, ठंडी थोड़ा सा भी है, अभी पंखा बंद है, अभी थोड़े 10 बजे करीब चलाएंगे पंखा। हम्म। जरा जोर जोर से चलाएंगे अपना पंखा, 10 बजे बाद हिलेगा हमारा पंखा। और नाश्ता वास्ता हुआ? चाय वाय? नाश्ता हुआ। नाश्ता हुआ, कल मुझे बहुत खुशी मिली, 4 साल बाद मिला मुझे। जियो में काम करता था, अभी उसकी तरक्की हो गई है, और 20 25 लाख का पैकेज हो गया उसको। मतलब उसने इतने मॉडिफाई किया अपने आप को और आगे बढ़ गया है। कल मुलाकात हो गई थी मेरे से, मैं तो आ रही थी, वो अपने ऑफिस से मुझे देख लिया था। तो भागा भागा आया, बोला सरिता जी मैं आपका फैन हूँ। लेकिन वो लोगो था ना, इसलिए वो थोड़ा सा डर रहा था, मतलब वीडियो नहीं बनाया। वीडियो तो बनी है, लेकिन मैं चढ़ाऊंगी नहीं, क्योंकि और उसने कहा ट्रेन मत में चढ़ो किधर सही। घूम रहे हाँ? थे? ट्रेन में क्या? क्यों घूम रहे थे? ट्रेन में कहाँ घूम रहे थे यार, काम से गए थे, दिखाई ना दिया, पासबुक ना दिखाई दिया कि क्या करने गए थे बैंक में। रेलवे स्टेशन में दिखा है कुल वीडियो। जगह घूम के आएंगे, जब एक बार निकलते हैं तो अपने बाप की नहीं सुनते, घूम घाम के ही आते हैं। सारे एंजॉयमेंट लेके आते हैं एक बार में, जिससे तीन चार हुआ एंजॉय? दिन के लिए बुढ़ापा छुट्टी। अबे तो बुढ़ाने तो नहीं है। अरे बुढ़ापा मतलब सिर्फ फेसबुक बुढ़ावती में, और हम बूढ़े ये एक ही जगह पड़े रहते हैं। कांटे नहीं कटते ये ट्रेन का टाइमिंग, जीवन में चलना है तो ट्रेन से सीखो, और कहते रहो टिकट लेके चलो। नमस्कार, क्या हाल है? अंकित कुमार। ठीक है, अपना बताइए। बस बढ़िया, सब दुनिया में है चंगा, रहो तुम मंगा। चलिए, बढ़िया रहना चाहिए।
बस बढ़िया है, जीवन में रहना चाहिए, बढ़िया के अलावा कुछ ना करेंगे। हमें आपसे मौसम आना, मगर जिंदगी है कहाँ जा मिले हाँ, तुम्हें और कुछ भी हम बताए नहीं रे। अंकित कुमार जी, आप कट गए क्या? मुझे पता ही ना चला, नेटवर्क इश्यू है। दोबारा अपडेट करके वापस से आइए। संजय कुमार, सरिता सो के आज जल्दी उठ गई। हाँ मित्र, जल्दी नींद खुल गई। हाँ अभी ठीक है। खेत में है कि रोड पे है? अंकित कुमार जी, आवाज आ रही है? जी जी जी। तो खेतवा में है कि रोडवा पे है? किस हम रोड पर, हाईवे पर हैं। ऐसा? चाय चाय पी। तो दिखावा हम भी चाय वाय दिखावा, कहा तू अकेला अकेला देखा तो कैमरा बैक कर दिया, कोनो को पता ना चली ससुरन के कैमरा बैक करने का ऑप्शन होता है। चाय यहाँ पी रहे थे, देखिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। अहो भाग हमारे जो सुबह सुबह चाय की ठेला दिखा। उनको बोलो चाय इधर भी पहुंचा के जाए, 25-30 कप। भेज देगा चाय पीजिएगा। नहीं मित्र, आशीर्वाद दीजिए, भगवान ना करे आप पीजिए, मैं पी चुके, मजाक कर रही थी। आपने बोल दिया, हमारे चला गया पेट में। चाय तो बहुत चलिए। मिल जाते हैं, अच्छे दोस्त ना मिलते। हम्म। पति बनने के लिए करोड़ों लोग हैं, लेकिन हमसफर बनने के लिए बहुत कम लोग होते हैं। आप कहाँ से हैं? मैं प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, लेकिन इस वक्त मुंबई में हूँ मैं। अब मेरा प्रयागराज से कोई नाता नहीं, सिर्फ एक ही काम करना है, पासपोर्ट चेंज कराना, उसको इसे एड्रेस पे लाना है, बात खत्म। एड्रेस चेंज हम्म। कराना है मुंबई में, बाकी सब सारा काम खत्म कर दिया मैंने। तो कुंभ मेला में नहीं रहिएगा? कुंभ मेला में आएंगे ना, 12 तारीख को आ जाए, 13 को पहुंच जाएंगे, 13 को शाम को। अभी कहाँ, प्रयागराज में है कि कहाँ है? अभी तो मुंबई में है मित्र, कल डाले थे ना मुंबई की ट्रेन का, देखो ना जाके, मजा लो। हाँ, हम लोग भी आएंगे घूमने के लिए। अभी आप कहाँ रहते हो? अभी तो मैं बनारस के पास में, आस पास में। कहाँ? बनारस? बनारस में कहाँ से हो? तो वहां तो खुद ही गंगा जी हैं। मंगलसराय में काम चल रहा है ना, रेलवे का ओवरब्रिज बन रहा है। हाँ हाँ, तो सरकारी में हो गया? हाँ नहीं, वो हम लोग का कॉन्टेक्ट अच्छा है। अच्छा। आदमी 50-60 आदमी मैं काम। मुगल सराय में पोस्टेड थी ना, 6 नंबर उसमें थी, छह जी। खा में कुछ। मैं मुगल सराय में पोस्टेड थी ना, पहले नौकर जॉब करती थी ना मैं, गवर्नमेंट हम्म। रेलवे में करती थी। क्या रिटायर हो गया क्या? अरे यार, रिटायर कहाँ से हो जाएंगे, नौकरी छोड़ा, आगे बढ़ गई। हम्म। जो वो अभी मेरी दोस्त लोग जो पैकेज में काम कर रहे हैं, वो पैकेज मैंने फटाफट कमा लिया, तो मुझे क्या जरूरत पड़ी है। हम्म, वो आज भी लोन लेके घर कर रही है, मैंने भगवान की दया से कैश पे सारे काम किए, तो सब में फर्क होता है ना जिंदगी जीने का। अभी हम बॉम्बे में हैं आप? बॉम्बे में हैं, ऊपर वाले ने इतना दिया है कि जीवन कट जाएगी, बस बाकी नहीं चाहिए। ना धन चाहिए, ना इतना तन चाहिए कि किसी के आगे ऐसा हाथ फैलाए, बस मगन रहो अपने जीवन में, कठोरता ना अपने अंदर मस्तियां लाए। हाँ, तुम भूलो तो हम हर जाएं, हम भूले तो हम चाय भिजवा हो दें? जाएं। हाँ, एक चाय भिजवा दें, बस पीजिएगा। बढ़िया बढ़िया, आप पीजिए, वहां कुल्हड़ में चाय मिलती ना अभी भी। बहुत बढ़िया। हमारी टीचर उधर ही है, मुगल सराय, उनका आती जाती रहती है, वैसे तो पोस्टेड है प्रयागराज, डीआरएम ऑफिस में ही है। हम्म। बहुत अच्छी है, दिल की इतनी अच्छी, क्या बताएं, अभी रिटायर हुई है कि पता नहीं मुझे, लेकिन बहुत अच्छी है, बहुत मेहनती लेडीज थी, बहुत। मेरी मैम बहुत अच्छी थी वो। दूसरी मैम और भी लोग मैम थी, लेकिन वो मैम ने अपने जीवन में एक अलग ही मुकाम हासिल किया, और दिन भर हंसती रहती थी, दिन गुस्सा भी उनको बहुत आता था, लेकिन मुस्कुराती भी अपने दिमाग से थी, और इतना टैलेंट था, दुनिया में कोई कुछ भी कह दे, किसी की सुनते नहीं थे, अपने मन की करते थे। हाँ, साइड मिला है पूना के लिए। अच्छा,
पूना भेजा है 100 आदमी 100-150 आदमी वहाँ का। पूना में क्यों भेजे? अच्छा, ठीक, काम के लिए? वो कॉन्ट्रैक्टर जैसे हमने कि कहा तुम ओवरे ब्रिज के काम आदमी भी करता है। उठाने लगे क्या? नहीं नहीं, आदमी जैसे आदमी मिस्त्री लोग के लेकर हाँ काम हाँ, करवाते मैं हैं ना। समझ गई, दिमाग की लाइट एडवांस से थोड़ा काम बहुत होता है, जलती है। जितने समझ काम गई कीजिए तुम्हें। उतनी फायदा होगा। सही है, सही है। मेरी गुरु सो जाती थी, जैसे वो थक जाती थी, ड्यूटी भी करती थी, मुझे सिखाती भी थी बहुत सारी चीजें, मैं उनको बहुत याद करती, जब तक जिंदा रहूंगी उनको याद करती रहूंगी। वो लोग कहते थे टीचर तुम्हारी सो गई, लेकिन मैं कहती थी नहीं, मेरी टीचर ध्यान में अपने, मतलब वो दिमाग से अपने, जैसे ही मेरा कुछ काम रुकता था फट से आज जाग जाती थी। मतलब वो मुझे घर पे टीच करती थी, लेकिन बॉम्बे बहुत में प्यार से पढ़ाती थी। 2017 में आए थे बॉम्बे। 1 महीना रहे थे, मेरा फिल्म का रिलीज कराने के लिए 1 महीना रह गया। अच्छा, तो 1 महीना में तो रह अभी गए यार, तो बहुत बड़ी बात है, तुमको जीवन भर यहीं रह जाना चाहिए था। अरे क्या मुंबई क्या आओ, कीजिए सुनो, तो। मुंबई आओ तो कफन बांध के आना, मुंबई में नहीं नहीं, जीवन में वो आना तो है तो रिटर्न नहीं जाना मैं है। बता रहा हूँ, देखिए मेरा फिल्म जैसे बिहार में दारूपन हुआ था 16 में ना। तो तुम ये दारू 16 बेचने में आ गए थे बर्बाद करने हमारे मुंबई को। नहीं नहीं नहीं, फिल्म जैसे बना है उस अच्छा, पर, सामाजिक फिल्म है, देख लीजिएगा। मैं मालूम, अच्छा होगा। देख लीजिएगा यूट्यूब पर, गूगल पर। क्या नाम है? फिल्म का नाम दारू है, दारू भोजपुरी 2017। मूवी का नाम ही दारू है? जी जी जी। वाह रे बेवड़े, जियो शेर। अरे नहीं, उसमें उसमें हाँ डाला गया हाँ, है 3 मैं चीज। समझ गई, नाम ऐसा रखे हो लेकिन काम अच्छे हैं। हाँ, उसमें जैसे कि शिक्षा डाला है, बदमाशी मैं डाला है, समझ नशाखोरी भी। गई, अपने यूपी में यही तो करते हैं, करते कुछ है, बताते कुछ है, देते कुछ है, खिलाते कुछ है। इसी चक्कर में तो हमारा यूपी कभी पीछे चला जाता है, कभी आगे चला जाता है। कभी अभी देखो, कुछ चीजें जब आप मॉडिफाई कर देते हो ना तो इंसान, अभी देखो एक पिक्चर आई थी, नाम उसका बहुत गंदा है, मैं ले हम्म, नहीं सकती यहाँ पे, लेकिन मूवी मेरे पास ऐसी एक बैग आ गई। हम लोग को क्या है, उसमें मिलता है ना, पास मिलता है कभी कभी पार्टियों में, तो सब लोग देख देख करके आए, पत्रकार से लेके सब लोग देख करके आए। तो उन्होंने कहा मूवी बहुत अच्छी, जाके देख के आए। मैंने कहा साले नाम ही खराब, 2 कौड़ी का दिया है, बहुत खराब नाम था। फिर मैं जाके देख के आई, यार सच्ची में मूवी को मतलब देख करके लगता था कि वो मूवी दिल में छा बॉम्बे में जाती। अब किस जगह, बॉम्बे में किस जगह है? देखिए, मैं तो आप यूपी के हो, मैं झूठ नहीं बोलना चाहती, मैं एड्रेस नहीं बताती, मैं रहती कहीं और हूँ, बताऊंगी कहीं और का, इसलिए मत पूछो तो ज्यादा अच्छा। ठीक हाँ है, वो दिक्कत नहीं। हाँ, बॉम्बे क्योंकि अंधेरी की बंदरा में रहा हूँ मैं, भिवंडी भी अभी रहा तो कल हूँ। मैं अंधेरी में ही थी, कल अंधेरी से हमारे हम लोग इधर से उधर अप डाउन कर रहे थे, कल अंधेरी में ही थी मैं। एक बच्चे का फोटो डाला है ना मैंने, वीडियो, वो बच्चे के मामा अंधेरी में थे। अंधेरी में मेरे भाई का ऑफिस भी है। तो प्रयागराज जाना है 12 तारीख को। 13, 13, 14 तारीख से मेला लगेगी ना। 14 को ऐसे तो 12 है। 12 से शुरू हो जाएगा। हाँ, 13 को नहीं नहीं, 14 को ही शुरू था, वो कहने वाली बात है, पहला स्नान 14 को ही है। ऐसे तो 14। कुंभ मेला, देखो कुंभ मेला कभी खत्म नहीं होता, लोग कहते खत्म हो गया। आप कभी भी चले जाओ संगम में, आपको पंडा से लेके हर चीज मिलेंगे, रात को 2 बजे भी वहां मिलते हैं, सब मिलते हैं, सारा चीज उपलब्ध है, खाना से लेके हर चीज। संगम क्षेत्र में नहीं रहता है क्योंकि वहां थोड़ी गुंडई है, इसलिए बंद हो जाता है। लेकिन आप प्रयागराज स्टेशन आ जाओ, आपको सब मिलेगा वहां पे। आज नहीं, चूंकि स्टेशन आ जाओ, सब हमारे मिलेगा आपको। मैं खुद 2 बजे रात को खाना खाई। वहाँ पर रिलेशन है हम लोग का। हाँ वही ना, एक बार मैं बीमार हो गई थी तो मेरे चाचा लेकर के आए थे मटर पनीर की सब्जी और पुलाव, लेकर के मेरे लिए आए थे। उस वक्त 2:30-3 बजा था, तो मैं क्या खाना नहीं खा रही, मुझे वोमिट हो रहा था, तो चाचा मेरे भाग करके गए, फिर लेकर के आए, बना बनाए। बोले मैं बना दूं, बाद में उन्होंने पता नहीं क्या दिमाग में आया, फिर खरीद के आ गए, क्योंकि मेरे चाचा भी काम चोर है मेरी तरह, खाना नहीं बनता उनसे। बाकी काम दोनों ने बहुत बड़े बड़े किए, बहुत पैसे कमाए उन्होंने भी। ऐसा अच्छा, वो किसी के सामने रोते भी नहीं है, मेरे सामने ही रोएंगे, पैसा नहीं ना सरिता, ये नहीं ना, पर मुझे पता है कि जो बंदा कह रहा है पैसा नहीं, उसके पास इस वक्त भी जेब में पैसे हैं। पर मैं कहती हूँ क्योंकि मेरे सामने इसलिए रोते हैं कि मैं इसके सामने रोऊंगा तो मेरा जल्दी तरक्की होता, पता नहीं क्यों। वो बहुत काम करते हैं उन्होंने, लेकिन मेहनत भी बहुत की है, बहुत बहुत, बहुत लेकिन मेहनती मेरे। मेरे रहते हाँ, हैं लड़कन आपका। मेरा लड़का नहीं है, पड़ोस, वो किसी और का है, वो ट्रेन में मिला हुआ बच्चा, मेरी तो शादी ना हुई, तुम बच्चे पैदा करवा दिए।
जाने कब थोड़ा है हमने हिलाया, जाने कब थोड़ा तुमने हिलाया, जब तुम हिले हो तो हम भी हिला देंगे अपना डाटा, कहीं रह के हिलते हिलाते चले जाएंगे। नमस्कार दीपू ठाकुर जी, क्या ऐड करूं? आपने डीपी नहीं लगाई है। पहले आप डीपी में लगाइए अपनी फोटो, प्रोफाइल की फोटो लगाइए। पता नहीं आप कौन हो, खाली फोकट में नहीं उठाती। पता नहीं कोई बेकार आदमी रहा तो मेरा लफड़ा लग जाएगा। नजर चाहती है जुबां बंद करना, सरिता रे चाहे लाइफ पे ही आना। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि सरिता केसरवानी ऐसे ही डाल दी है और हमें ऐसे ही बता रही है, तो मैं उनको बता दूं। वेरी गुड मॉर्निंग जी अंकित जी। तो मैं बता दूं कि मैं हमेशा जब भी मेरे पास थोड़ा बहुत डाटा रहता है और मैं ट्रेन में रहती हूँ, लास्ट अपने घर पहुंचने वाली हूँ या इधर उधर रहती हूँ कहीं, जैसे थोड़ी देर बाद पहुंच जाऊंगी आधे एक घंटे में, तो ही मैं लाइव आती हूँ। इस चीज का याद रखना। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे मुझे देख के डालती, घंटा मैं अपने मन से ही डालती हूँ जब, और उसके बाद मेरा खत्म हो जाता है बैटरी। जब तक वो भी कल मुझे बोल रहे थे वहां पे कि जो भी मिला था मुझे, वो भी बोल रहा था कि हमारा वीडियो बनाइए, हमारा बनाइए हमारे साथ में। मैंने कहा ए भाई, मैं कैसे बनाऊं? मेरा ऑलरेडी बन चुका है, क्या बोलते हैं, मेरी बैटरी के बैंड बच चुकी है। फिर उसने देखा तो सच में मेरा सिर्फ एक पॉइंट दिख रहा था, वो भी थोड़ी देर में मोबाइल और माँ बहन हो गई उसकी। फिर बोले आप कॉल करके मुझे बताइए कि मैं पहुंच गई घर। मैंने कहा तुम मेरे घर रिश्तेदार लगते हो क्या जो तुमको घर पहुंच करके हम बताएं? मुझे कृपया करके कॉल ना करें, और वीडियो कॉल तो मुझे कोई किया ना करें। अगर आप मेरी वीडियो सुन रहे हैं तो कृपया करके मुझे वॉइस कॉल करें, मैं उठा लूंगी। मुझे वीडियो कॉल ना किया करें प्लीज, मेरा माथा इसे खनक जाता है। मैं जिसको कह रही हूँ वो समझ जाएगा या समझ चुका होगा। जो कल मिले थे मैं उनकी बात कर रही हूँ, नहीं तो कोई अपने माइंड पे ले लेगा। मुझे वीडियो कॉल मत किया करिए, रात में ना दिन में दोपहर में। मैं अपनी अपडेट कहीं नहीं देती किसी को, मेरे चक्कर में मत पड़ा करिए। कल आप रात को वो बोल रहे हो मैं 9:30-10 बजे कॉल करूँ, क्यों भाई? तुम मेरे रिश्तेदार लगते हो, तुम मेरे दादाजी लगते हो जो मुझे कॉल करके पूछो कि मैं पहुंची या नहीं पहुंची। मेरा हाथ पर मेरा मुंह मेरी टांग, मैं कहीं भी जाऊं। मुझे कृपया करके फोर्स ना किया करें कॉल करने के लिए। आपने व्यवहार में बोल दिया, मैं तीन चार कुछ दिन पहले मिली थी आपको, 3-4 साल पहले, उसका रिस्पेक्ट रखा मैंने। बाकी ना मैं आपको जानू ना आप मुझे जाने। मुझे ये वीडियो में इसलिए कहना था क्योंकि मुझे पता है आप मेरे वीडियो देखेंगे, दोबारा आप मुझे वीडियो कॉल नहीं करेंगे, मैं उठाऊंगी नहीं। वैसे भी मैं कल नहीं उठाई और वैसे भी नहीं उठाऊंगी। वैसे मेरा सटक जाता है वीडियो कॉल, तो मैं किसी का उठाती भी ना हूँ। आप वॉइस कॉल करिए, कॉलिंग करिए। मैं कुछ ही लोगों के वीडियो कॉल उठाती हूँ, जैसे एक अपने अंकल है, वो भी मेरा मूड करता है तभी मैं उनका उठाती हूँ, नहीं तो उनको भी सुना देती हूँ 4 बात। जब मैं फ्री रहती हूँ या माइंड मेरा सही रहता है तो मैं अपने आप उठा लेती हूँ, वरना घंटा उठाऊं मैं? सभी यात्री को सूचित किया जाता 7:05 12 13 मिनट में, और उसके बाद रवानगी लूंगी मैं। फिर मैं जा रही हूँ मूवी देखने। आज हम मूवी यार थिएटर में बुक किए हुए अपने अपने टिकट, तो मैं जा रही हूँ। आज हमारा लंच बाहरी है। पहले तो हमने सोचा था कि हम घर से बना के ले जाएंगे, क्योंकि मुझे था कि बिरयानी बना के ला, लेकिन मेरे बाबा मैं नहीं बना के लेके जाऊंगी, बाहर ही खाएंगे। बाद में देखेंगे किसी दिन बिरयानी बनाने के लिए। बिरयानी बनाना, पुलाव बनाना, मतलब बर्तन कौन धोएगा, क्योंकि मेरी काम वाली नहीं आ रही है आजकल। बीच में मेरी काम वाली बहुत प्यारी थी, बहुत अच्छी थी, लेकिन बेचारी का पति बहुत दुष्ट है। वो एक नंबर का दुष्ट है। उससे पैसे भी छीन लेता है, उसको मारता भी है, गाली भी देता है। बेचारी ना काम कर पाती है ना कुछ कर पाती है। लोग कहते हैं दारू खराब चीज होती है, लेकिन अपनी भावनाओं को आप कंट्रोल करना सीख जाओ। बहुत लोग गुटखा खाने लगते हैं, क्या बोलते हैं उसको, दारू पीने लगते हैं। नॉनवेज जो नहीं
खाए रहते वो बाद में खाने लगते, कहते हमारी पत्नी खा रही है तो हम खा रहे हैं, हमको जबरदस्ती दिया गया। जबरदस्ती का सौदा एक बार होता है, बार बार का सौदा आपकी खुद की जिम्मेदारी। अगर कोई आपको जबरदस्ती खिला भी देता है या पिला भी देता है, लेकिन कंट्रोल आपके अंदर होना चाहिए। आपने जिस दिन अपने अंदर कंट्रोल कर लिया, आप विजेता हो जाते हो। तो अगर कोई एक दो बार ए बाबू गलती से आपको तबियत खिला दे या पिला दे। जी। अरे मटरवा फिर सरसोया बुआ दो। इसलिए आप ऐसी गलती ना करें। कोई एक बार आपको फोर्स कर सकता है, लेकिन कोशिश आप करिए, छोड़ करके बैठिए कृपया करके। धीरे धीरे बोल, कोई सुनना ले भाई सुनना ले। अब हमको फेसबुक का डर नहीं, साला टारगेट पूरा हम करें। अबे यार, आज इस चैनल पे बैठी हूँ मैं। कौन सा है ये, सरिता केसरवानी वाला है क्या? हाँ, अभी मैं जो दूसरे चैनल में 2-3 वीडियो उड़ाना है, अभी मुझे आ गया है कॉपीराइट प्रॉब्लम आ गई है। किसी की माँ की आंख जिसने उसमें गाना बजा दिया है। जा करके कल मुझे एक बार की मैंने उस चैनल को ओपन किया तो पता लगा मुझे नोटिस आ चुकी थी, मुझे पता ही ना था। नहीं करूंगी मेरा चैनल बैंड हो जाएगा। देखती हूँ, जाऊंगी अभी। एक तो मैं मेमोरी लॉस भूल जाती हूँ बार बार कोई काम करने के लिए। मैंने मुझे मुद्दे का काम याद रहता, बाकी को भूल पाई। हेलो कमल बहन जी, नमस्कार। राम राम से जाम, राम राम जी। एक चीज बताऊं, रावण को याद करो, राम जल्दी मिलते हैं। राम को याद करोगे तो राम अपने पिता को भी ना मिलते हैं। सही बोल रही हूँ। देखो, रावण ने राम राम करता रहा तो सारे लंका वासियों को दर्शन हो गया। लेकिन यहाँ पे बैठ बैठ करके वो करते रहे अयोध्या में, मेरा बेटा राम आएगा। राम आया ही नहीं और पिताजी उनके निकल लिए, टिकट कट गई उनकी, दशरथ जी। आज सुबह सुबह लाइव आ गए, क्या बात है। बस खुशी के 2 पल सरिता के संग, लाइफ अपने चंग में, और हम रहेंगे मगन में। आपको बुरा लगा तो हम काट दे लाइफ। नहीं नहीं, बुरा नहीं लगा, अभी तो आपने उठा भी नहीं। अच्छा, अगर अगर बुरा भी लगेगा तो हमारा क्या उखाड़ लो, हम तो अपनी लाइफ चला के चले जाएंगे। अरे वाह, क्या खेती हरी हरी दिखाई है। टमाटर खेती है, देख लीजिए। अरे एक टमाटर यहाँ पे भी है, आज और टमाटर लेने जाना है। कल का एक टमाटर पड़ा, कल मैंने खाना ही नहीं बनाया। आज नहीं बने, आज भी नहीं बनेगा, किसमें डे मनाइएगा का आज? नहीं, आज बनाएंगे पीवीआर डे, आज मूवी देखने जाएंगे। कौन जाएगा? पुष्पा देखे? पुष्पा तो देखी हुई है, पुष्पा 2 भी देखी हुई है, सब देख लिया। अब देखेंगे पीवीआर डे, पीवीआर देखेंगे। अच्छा अच्छा। पीवीआर में तो क्या अलाउ नहीं करते ना, आजकल कैमरा लगा दिए हैं, इसलिए अलाउ नहीं करते हैं वीडियो बनाना। क्योंकि बहुत सारे लोग मूवी का चोरी करके लाके वीडियो डाल देते हैं यूट्यूब पे, इसलिए अलाउ नहीं कर रहा है वो। कल बहुत लोग का कैमरा ही जब्त हो गया था वहां पे। कल मैं पीवीआर के पास ही खड़ी थी, मतलब वही थी, देख रही थी कौन क्या कर रहा था, कौन सी मूवी आई। एक मूवी आई, अच्छी आई है, आज जाऊंगी तो देख के आऊंगी, फिर बताऊंगी आप लोगों को क्या मजा आया क्या नहीं आया। कैसे मेरा अपना दिल टूट गया है, तुमसे तो राशन कार्ड न उठ रहा है। तुझे भूलने की हम कोशिश करेंगे, हर राज अपना हम नहीं तो बताएंगे। तुझे डर है कोई किसी को न कर दे साथ मेरा हम सफर। मेरा भी सुनिए। हेलो मैम, सुनाइए। किसमें डे के चलते एक आध गो अच्छी बात बोल रहे हैं। बोलिए बोलिए। काशी जी पर जो लिखे हैं, अपने से लिखते भी, शायर भी हैं। वेरी गुड, मेरे वकील साहब भी शायर थे, कविता उनके पेपर में छपते थे।
मालूम होगा आप लोगों को। देखिए गन्ना की खेती है, भेज दें गन्ना। एक नंबर दिख रहा है, दिख रहा है। नहीं नहीं, आप बस बनाए रखिए आशीर्वाद, हमें ऐसे ही यूं ही याद करते रहें, बस बात मैं खत्म। यहाँ मैं मामा के घर पर आया हूँ ना। अच्छा अच्छा, हाँ। बताओ, तुम्हारे खुद की खेती भी ना है, तुम उखाड़ के वहां से भेज रहे हो, हद है यार। खुद के पट। चलो जल्दी क्रिसमस का बता दो, नहीं फिर भूल जाओगे। यही बता रहा हूँ ना। देखिए कहावत में कहा गया है इंसान को कि नियत तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरे दासी है। हाँ, नियत तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरे दासी है, कर्म ही तेरे सच्चे हैं दिल में उतरा काशी। वेरी गुड, तालियां। ठीक है ना। इसका मतलब, इसका मतलब समझ और में एक नहीं बात, आया हमारे। जैसे हम्म। मैं बता रहा हूँ, नियत तेरे अच्छे हैं अच्छा, तो किस्मत मतलब मन तेरे दासी। साफ है तो किस्मत में है, काशी ऐसा। जी जी, जैसे कि मथुरा काशी मन ही दिल में है। हाँ हाँ हाँ। मैं उन्हीं का भक्त हूँ, काशी बाबा के जाते हैं बराबर दर्शन करने। मैं भी तो जाती थी, पहले थी तो हर सावन जाती थी। मैं सिंगर भी हूँ, गाना भी गाता हूँ। तो कुछ सुनाइए, लेकिन थोड़ा गाना घुमा फिरा के सुनाइएगा, क्योंकि फेसबुक है ये। नहीं नहीं, अच्छा गाना, मैं अच्छा गाना तो गाता हूँ। नहीं, अच्छा गाना की बात नहीं होती यहाँ पे, सीधा सीधा गाना अलाउ नहीं है। जैसे फिल्म में जो आप लॉन्च कर दिए, वो आप नहीं गा सकते हैं। नहीं नहीं, वो सब रंज नहीं, वो मेरा गाना है, वो भी हम रिकॉर्ड भी नहीं किया, सो रिकॉर्डिंग करेंगे मैं गाना को अपना। हाँ, तो दो चार लाइन गा सकते हैं उसमें। हम्म, पंजाबी आती है? गुरु गोविंद सिंह के ऊपर कुछ आता है? नहीं, मैं पंजाबी तो नहीं गाते हैं, भोजपुरी हिंदी गाते हैं हम। अच्छा अच्छा, हाँ। तो चलिए आप भोजपुरी गाइए। अरे ए हो, गा हो, भोजपुरी में चार गाना लगा हो। नहीं, मैं गाना लिखा हूँ, से मैं स्कूल में पढ़ रहे थे ना, हाँ उस समय गाना मैं हाँ। लिखा था एक, मैं स्कूल दर्द भरी। में जब तक थी, ना गाना कभी गाया, ना गाना कभी दिमाग में आया। नहीं, ये मैं लॉकडाउन में सब सीखी। गाना नहीं गाता था मैं। अच्छा, जैसे मैं कि तो एक मेरा दोस्त थी, उसी पर गाना बनाए थे। मतलब गर्लफ्रेंड मिलने के बाद ही आपने सिंगिंग सीखा? चोट हम्म, लगी दिल पे तो गाना निकला मुंह से। और नहीं, ऐसा हुआ कि जैसे कि वो नहीं कह पाई ना मैं कुछ कह पाया, अब पंछी हाँ, पहले ऐसा ही था। पंछी पहले उड़ ऐसे गई। सुनो, एक वकील था, मेरा पीछा करता हम्म, था। ठीक है, मैं स्कूल जाती थी, स्कूल से आती थी, कॉलेज जाने लगी, कॉलेज से आने लगी, मैं मुंबई आ गई। वो हम्म। बंदा आज भी वही पीछा करता है जब मैं जाती हूँ। वकील है हाई कोर्ट का वो। तो मैं उसी। आज भी कुछ ना कह पाया, और ना हम्म, वो कभी कह पाएगा, क्योंकि अभी वो मैरिड हो गया, एक बच्चे का बाप है वो, दो बच्चे का बाप है वो। लेकिन पीछा बराबर करता था, लेकिन कभी उसने, ना उसने कभी बोला, ना मैंने कभी बोला। बट मुझे, मेरी एक सहेली दुष्ट थी, उसने मेरे को उंगली किया कि तेरा ये पीछा करता है। जी। मैं क्या है, अपने धुन में जाती थी, मुझे पता नहीं, मैं साइकिल चला के जाती थी जब कॉलेज में गई। पर वो मेरा पीछा करता था, पर मुझे पता नहीं था। बाद में मेरी सहेली को ये ज्यादा नोटिस वही करती थी, उसको ही सारा खुरपे जाता था। लेकिन मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी, मेरे परिवार वालों के चक्कर में उससे झगड़ा हो गया। नहीं तो मेरी वो समझ लो बहुत अच्छी दोस्त थी। ठीक देखिए, है, अभी भी है वो। थोड़ा गाना हाँ सुनिए मेरा, हल्का हल्का मेरा आवाज भी सुन लीजिए। हाँ। हाँ जी, सुनाइए, हम कान खुले हैं हमारे पास। जिगरा है मजबूत, पत्थर को भी सुन लेते हैं मोम बना करके। मैं पहले एक जोक सुनाऊंगा, उसी पर मैं गाना लिखा हूँ। जिंदगी एक राज है, इसमें सब कुछ छुपाना पड़ता है। जिंदगी एक राज है, इसमें सब कुछ छुपाना पड़ता है। कोई इंसान के दिल में कितना दर्द होगा, बाकी सबके सामने मुस्कुराना पड़ता वो तो सही बात है। है कि नहीं। वो बहुत बहुत सही बात है। कल एक मैं वीडियो बनाती, लेकिन वो तब तक धसड़ चुके थे। उनको चोट बहुत आई थी, लेकिन बाद में ऑटो में अपने से चले गए। लेकिन बाद में पता लगा उनको तकलीफ थी, लेकिन उनकी गलती थी। उनको कूदने, जब बुजुर्ग हो गए, शरीर पूरी हैवी हो गई, और आप उस पर कूदोगे प्लेटफॉर्म में, तो चोट तो हम्म, लगेगी ना। फिर कितने लोगों ने उनको उठाने के लिए गए। हम्म। लेकिन पागलपंती है, और क्या बोले। इतना मना चलिए, करती है, आरपीएफ बीआरपीएफ सब लगी रहते मैं हैं। अपना आवाज आपको सुना रहा हूँ, ठीक है। जी, सुनाइए। ए तू कुछ न कहलू हो, न हमसे कहाई, निकल गईल मौका, छिपाइल छिपाइल। तू कुछ, फिर वो भी कहती है कि तू कुछ न कहलो हो, न हमसे कहाई, निकल गईल मौका, छिपाइल छिपाइल।
दे दिल गम हो हो दर्द दिल गम दिल में समाइल निकल गइल बमों का हो छिपाइल छिपाइल निकल गइल बमों का जान छिपाइल छिपाइल। कैसा लगा आवाज? बहुत बढ़िया, अच्छा है। हाँ ठीक है खड़ा ना? कैले है अपने, खड़ा कैला है अपने पीछे तू पेड़ के, गन्ना कहाँ से चुबा मामा के खेत से। जी जी हाँ भी बहुत ठीक है। अब बात देखिए ऐसा है, गाना तो फिल्म जब गाना, होता गाना तो गाना होता है, पानी की तरह निकलता है, बस दिल मजबूत रखो, जिगरा अपने आप चल जाता है। है मैं गाना लिखा, अभी देखिए मैं ये सब मेरा जो गाना है जी। मैं गाना रिकॉर्ड करूंगा। अब मेरा एक गाना जो मैं भक्ति से पहले शुरुआत किए थे। हम्म। हम्म मैं एक शंकर जी के गाना मैं गा रहा हूँ ना, सुन लीजिए ठीक है। हम्म। गौरा पार्वती में झगड़ा होती है। गौरा जी कहती हैं कि कभी आप भांग पिसवाते हैं, कभी गांजा मलवाते हैं, कभी बसहा बैल के गवत लगवाते हैं लेकिन राशन कार्ड ना उठाते हैं। तबाह कर देते हैं। तो गौरा जी क्या कहती हैं, उनको समझाती हैं। सावन हम्म। के महीना का जैसे गाना है, तो मान के भोलेनाथ के रोज भी सोमवारों को आदमी सुनते हैं, हर एक दिन गा सकते हैं। हम्म। तो उसी पर गाना मैं लिखा हूँ। गौरा जी कहती हैं शंकर जी से, क्या कहती हैं कि खाले हमर भोला भांग के गोला, अरे खाले हमर भोला भांग के गोला, ई भंगिया न हमसे पिसाई, नैहर चली जाई बहो, लौटी नहीं आई बहो, नैहर भागी जाई बहो, लौटी नहीं आई बहो। अरे अरे खाले हमर भोला भांग के गोला, खाले हमर भोला भांग के गोला, ई भंगिया ना हमसे पिसाई, नैहर चली जाई बहो, लौटी नहीं आई बहो। दूसरा कड़ी में क्या है, अरे गांजा के गुलावा हम ही धराइला, बसहा के गावत हम ही लगाइला, गांजा के गुलावा हम ही धराइला, बसहा के गावत हम ही लगाइला। अरे भोला नहीं जानेला, दर्द नहीं बुझेला, एकर बतिया ना हमसे सहाय, नैहर चली जाई बहो, लौटी नहीं आई बहो। सुन लिया मैम? जी सुन लिया, बहुत बढ़िया। फुल हम मैं नहीं सुना रहे हैं, ये ये गाना सुनिए ऐसा ना। ही एक गाना और था जो कि सेन दत्त को मालूम होगा ना आपको, सेन दत्त भोजपुरी में गाना काफी काफी गाता है, खा के गोलगप्पा भाव, ऐसा गाना था ना एक बार। हम्म। उनके एल्बम में मैं मैं पार्वती जी बनी थी। तो ये जो मेरा गाना है ना मैम, देखिए मैं रिकॉर्डिंग करूंगा और उसको गाना मैं अपने से लिखा बहुत हूँ। बढ़िया, बहुत अपने बढ़िया, से खूबसूरत गाना है। हाँ, अपने से लिखते हैं, अपने से गाते भी हैं। बहुत जैसे मेरा बढ़िया। तो मेरा इसमें मेरा एल्बम नहीं मैं बनाते हो? चौहान जी हूँ, मैं विजय चौहान, मेरा विजय चौहान जी से सिंगिंग करते हैं, लिखते हैं ना, अच्छा उसी अच्छा। तरह मैं भी उसी हूँ। अच्छा अच्छा, सेन दत्त भी काफी अपने से लिखता था, राइटिंग करता था, अच्छा अच्छा इंसान था वो। उसका हम गाना काफी, वो खा के गोलगप्पा ऐसे करके गाना था ना, भोजपुरी में। सेन दत्त लखनऊ का रहने जी वाला था, जी सिंगर। जी। उसके एल्बम में मैंने काम किया था, अच्छा इंसान था वो। मैं गोरखपुर गया था, प्रदीप मौर्य जो हैं, हम्म। फिल्म हम्म। फिल्म विल्म उनका आया है, मैं उनका ऑफिस पे गया था, घर पे भी गया हूँ उसके मैं दिनेश फिल्म। लाल के चाचा भी तो है, वो विजय कौन से है, यादव जी, क्या नाम है उनका, उनके चाचा के एल्बम मैंने काम किया था बहुत पहले, हम्म। पता नहीं क्या नाम था उनका, मैं भूल गई। चलिए ऐसा होगा तो मैं आपको मौका दूंगा अरे कि आप अब मैं मौका ढूंढती नहीं, अब तो मैं चौका मारती हूँ सीधा। चलिए मारिए, तो क्या है, मित्र के लिए नहीं कर पाइएगा क्या? हाँ कर देंगे, अलग देंगे। चलिए नमस्कार जबेदा जी, ठीक क्या है, हाल है? सरसों का जी खेत। नमस्कार। जी जी जाइए, ऐश करिए, गन्ने का चूइए, अपने मामा
का खून भी और अपने मामा का गन्ना भी। अरे देख चले रहे हैं हाँ? एकदम हरियाली सरसों खाली देख रहे हैं पुल पर है। नहीं दिख रहा है क्योंकि अभी ये ब्लर हो चुका है। सरसों देख रहे हैं ना, पूरा सरसों आप खेती है। आप दोबारा आइए तो फिर आएंगे, दोबारा आइए मैसेज करके, आपका रुक जाता है। वो क्या दूसरा कोई कटता है तो वो उनका रोक देता है। और जबेजा जी क्या हाल है, सब बढ़िया, नाश्ता पानी हो गया? बढ़िया नाश्ता हो गया सब। बस बढ़िया बढ़िया, ऊपर वाले की दया है, जीवन में आगे बढ़े। अच्छा खाना पी के आराम करने का। नहीं मैं तभी तो चाय पिए, कॉफी पियेंगे थोड़ी देर में, अपना टाइम टेबल के हिसाब से सरिता के समान अपने प्लेटफॉर्म से गाड़ी चलाती है। ओके। दीवाना दीवाना कर रहा हमारा। हेलो रिजवान, क्या हाल है? तुझे कोई और चाहे मुमकिन नहीं है। और सुना, मैं वेट कर रहा हूँ। कौन सा वेट कर रहे हो रिजवान? कौन है ये रिजवान? रिजवान अगर तुम कल वाले हो तो कॉलिंग पे आना, वीडियो कॉल मत करना, और दूसरे वाले होगा तो मुझे पता नहीं है। कृपया करके मुझे वीडियो कॉल ना करे रिजवान, मैं वीडियो कॉल नहीं उठाती हूँ, वॉइस कॉल उठा लेती हूँ अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो। मे, मेरे मैं हूँ नहीं रहा यार, मेरे नहीं, मेरे में हो रहा नहीं रहा है। कॉलिंग तो हो रहा होगा, तुम कल मिले तो वही हो ना? लाइव चैट से ऐड करो यार। अच्छा लाइव चैट पे ऐड करना है, कर लेते, उसमें क्या बुराई है। हाँ अभी दिखा, अभी जल्दी दिखाओ। हरा हरा, साला लफड़ा हो जाता है, ब्लर हो जाता है बहुत जल्दी। नहीं हो रहा रिजवान, अभी तुम्हारा फेसबुक अपडेट करो। रिजवान फेसबुक अपडेट करो। लंबा लंबा लेते हैं और चूस चूस के निकालते हैं, बताओ क्या गन्ना। एक कन्नी में 2 आने, 2 कन्नी में 4 आने, बताओ कितने आने? पूरे टोटल 6 आने। एबीसीडी निकलती है घर से, एबीसीडी निकलती है घर से, जाते हैं बच्चों के माइंड में, उसके बाद जाता है ना जाने कहाँ 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 कहाँ, और फिर वो हम उसे कहते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो। वाह 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 वाह। सांस है जब तलक हम तो उठते रहे, नींद अपनी खराब हम करते। हेलो जयंती लल्ला, क्या हाल है? अरे रिजवान व्हाट्सएप पे आना फिर यार, इस पे नहीं आ पा रहा नेटवर्क इशू, फेसबुक अपडेट कर जा करके अगर वही वाला है तो। कैसी हो मेरे बहुत पप्पू बढ़िया, की आप अम्मी? बताएं, ट्रेन में कहाँ जा रहे हो मरने? कैसी है तुम? मेरा मेरा पप्पू क्या कर रहा है? पप्पू लेट के भसड़ के लाइव चला रहा है, तेरा पप्पू पपूला कर रहा चलो भाई, है। बाय सुप्रभात। बाय बाय, भाग जाओ, निकल जाओ। जयंती लाल कहीं ट्रेवल कर रहा है। हाँ कभी भी नहीं आए, आपके पहली बार आए हैं, इधर से हो। अच्छा तो मैं आपको नहीं जानती, सॉरी। एक और मेरा मित्र था, वो पता नहीं अगर वो होगा, उसका नाम भी रिजवान है, शायद वही है रिजवान, शायद तेरा नाम रिजवान। करते हैं हम लाइव, नहीं ले रहा है मित्र, आप जाइए फेसबुक को उड़ा दीजिए पूरा मोबाइल से, फिर वापस से डाउनलोड करिए, इंस्टॉल करिए, फिर आ जाइए। चंदा मामा दूल के पड़ोसी रोटी खा गया। इधर से नहीं, उधर से नहीं, मुस्कुराती है मेरा दिल, तड़पाता तड़पता है भाभी, गुड लाइफ आती है तो प्यार बड़ा होता है।
तो देख क्या रहे कर, हैं। इसका मतलब समझ में नहीं आया मेरे को। रिजवान जी इतना बड़ा खर्रा लिख दी, मेरे को समझ में नहीं आता है। मेरे दिमाग की लाइट थोड़ी धीरे है। बहुत मस्त है, अच्छा दिख रहा है, हरा 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 शूटिंग हरा करने सुनो, हरा हरा खाते हैं, लाल लाल निकलता है, बताओ क्या। आए हैं, हरा हरा खाते हैं, लाल लाल करता है। हम्म। इसका तो मैं हमको पता नहीं है। पान। अरे वाह वाह, ठीक बात बोले। हाँ पान, हाँ। देख रहे ना, सरसों खेती है, कितना बढ़िया है। बहुत सुंदर। अभी फोटो खींच, हाँ खींचने तो रुक जाओ। अब हटा दो, अब हो गया, मजा आ गया। ये एक नंबर फोटो चढ़ाएंगे। वो हिल रहा था ना, ऐसे ऐसे मजा आ रहा था। सुनो, खड़ा रहता है, चूसने पे मजा आता है, बताओ क्या। खड़ा रहता है, चूसने से मजा क्या आता है। हारी मानो हारी। गन्ना है क्या। हारी मानो। गाना क्यों है, शायरी वो है, मुहारा है, हारी बोलो हारी। हम हार गए, चलिए बताइए। अरे अभी तुम्हारे मामा का था ना, जो हमको चुसवा रहे थे गन्ना। अच्छा, तो गन्ने वही तो हम पूछ रहे कि गन्ने है ना, मैं वही से पूछ कहा रहा है कि झूठ झूठ बोलने का हुआ काटेगा तुमको। अभी नहीं बोलता है, तुम झूठ बोल रहा हो। ए हो, का हो, पड़ोसी का ला हो का, वाईफाई चोरी हूँ। करा हो। पहले लोग घर में सोना चोरी करते थे, अब सोना चला गया बैंकों में। फिर लोग जी। प्रॉपर्टी कब्जा करते थे, और सरकार ने दिया पिछवाड़े में लात, तो सब बंद हो गए। ठीक है। अब साले वाईफाई चुरा लेते हैं एक दूसरे का। जिंदगी में कुछ ना कुछ कांड करते ही रहते हैं लोग। एक ऑटो वाला एक मेहरारू चुरा के भाग गया। कहाँ चुरा से। के क्या भागा, दोनों के प्रेम था इसलिए चले आए। अरे आज की बात नहीं है यार, बहुत सालों पुरानी है। अभी तो वो बहू वाली भी हो गई है। कितने दिनों से चाहा था मैंने, सब कुछ दिखाया तुझे, सब कुछ बताया तुझे, जब जब लिया है तेरा, तू खुशियों से भर गया। बताइए क्या हम बताते हैं, समय। आज के हम्म, संसार में लोग पैसा दे देते हैं, भीख दे देते हैं, पर समय नहीं देता कोई किसी को। जी। इसीलिए बजाते रहें, जिंदगी में आगे बढ़ते रहें, और हमको यहाँ से निकलना है, दरवाजा यहीं तोड़ देना है। हम चलते रहेंगे, तुम भी चलो, पड़ोसी हिले तुम्हारा सब कुछ खिलेगा। 3 मिनट और हूं मैं। मेरा 3 मिनट का टारगेट अभी आया, जस्ट मैसेज, 3 मिनट। मेरा मुंह दुखने लगा। सांसों की है महफिल सजी, पंख तेरे लिए, बस एक नजर चाहिए। 2 मिनट और है सरिता के सुनाने, उसके बाद में तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते। न तुम सुना पाओगे, न हम सुनाएंगे। और अरे का हो, कहाँ खेतवा में टहला था। थोड़ा मजा ले रहे हैं, ठंडी ठंडी बहुत हवा पड़ बढ़िया। रहा है। बहुत बढ़िया, खेत में जाइए, ज्यादा मत खेत में रहा करो ठंडे इलाके में, क्योंकि और नहीं चीजें नहीं, नुकसान। उधर हाँ। गाड़ी चल रहा है, गाड़ी हम्म। चल रहा है सब, गेहूं क्योंकि बो रहा है ठंड, सब। बहुत ज्यादा ठंड भी शरीर के लिए नुकसान करता है। महिला हो जीवन। एक मैंने बर्तन धोने वाला लाया है, मस्त है। बहुत जल्दी साफ होता है उससे, और हाथ में लगता भी नहीं, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट। हाथ में तो खैर मैं हैंड ग्लव पहनती हूँ, मैं एक नंबर की कामचोर हूँ, मेरा हाथ कट जाएगा तो। इसलिए मैं हैंड ग्लव पहन के बर्तन धोती हूँ, मैं कभी डायरेक्ट बर्तन नहीं धोती। मैं हैंड ग्लव हमेशा खरीद के रखती हूँ। फटे तो साला फटे, हैंड ग्लव फटे, हमारा हाथ का है फटे। चलिए, खुशी है यार, सहता है कभी गम जुदा नहीं होता है। वही तो। बस 1 मिनट में सरिता केसरवानी यहाँ से भागेगी, क्योंकि खुशी है यार, उससे सहता है कभी गम जुदा नहीं होता है। एक शराबी ने कहा था। एक शराबी का शराबी ने काम कहा हो गया था। बेवड़ंग का सालों के। नहीं, वो भी कभी कभी ठीक बोलते हाँ, हैं। ये बात सही है, कभी कभी ठीक काम करते हैं। कहते हैं कि खुशी हजार सहता है कभी गम जुदा नहीं होता है, गरीब कितनों पी ले उसे नशा नहीं होता है। क्या। नशा, खुशी हजार सहती है कभी गम जुदा नहीं होता है, गरीब हम्म। कितनों पी ले उसे नशा नहीं होता है। लेकिन सब
ज्यादा रोड पे तो गरीब ही आता है। आप देखे होंगे अमीर हमेशा ब्रांडेड पीते हैं, कभी हंगामा नहीं करते, लेकिन गरीब पी के साला हमेशा गटर में ही दिखाई देता है। को उसका कहना में ये था कि जैसे कि वहाँ अपना काम धंधा में लगा है ना, उसको दुनिया से कोई मतलब नहीं है, अरे वो दिन भर काम किया। सुनो सुनो सुनो, जो काम करने वाला मेहनती बंदा है ना, वो सक्सेस पाएगा, वो दारू पी के गटर में नहीं जाएगा, याद रखना। नहीं नहीं, वो तो बात है, गटर में देखो जाने के लिए नहीं वो। सुनो सुनो, एक हमारे यहाँ पड़ोस में थे वकील साहब, उस वकील नहीं थे पहले, उनके पिताजी फौजी थे, फिर उनके सारे बच्चे उसमें थे, सारे वकील हो गए, हाई कोर्ट में कोई कहीं पे, ठीक है। लेकिन उसमें से 2 बच्चों ने बहुत मेहनत करके आगे ले गए। एक ने घर द्वार बहुत पहले ही किया, सब कुछ किया उसने, बंगला वंगला सब बनाया। दूसरे वाले ने भी वही मेहनत किया, मतलब दूसरा नहीं था, वो सबसे छोटा बच्चा था वो अपने, उसने मेहनत करके मुकाम हासिल किया। लेकिन जो ज्यादातर भाई लोग थे, ज्यादा हेकड़ी दिखाते थे, वो चूतिया रह गए, आज अपनी पत्नी की कमाई खा रहे हैं। उनकी औकात नहीं कि अपने लिए कपड़े भी खरीद सके, सोचो। और सारे भाइयों ने उनको पहले तो व्यवस्था किया, भैया मेरा भाई उड़ जाएगा उड़ जाएगा, यहाँ तक कि उसको वकील तक बनाया, लेकिन वो साला चूतिया गटर में ही जाके पी के पड़ा रहता है। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपके अंदर टैलेंट और कंट्रोलिंग पावर है तो बहुत करो। वो वो लड़का सारा काम घर का करता था, चक्की पे आटा पिसवाने, तो पहले क्या है, गेहूं पीसते थे लोग, गेहूं पिसवाने से लेकर सारा काम करता था, लेकिन उसके अंदर टैलेंट भी था और सबको संभाल के चला उस बंदे ने। तो बात ऐसे है। लोगों को मैं दिल से सल्यूट करती हूँ। कल एक लड़का मिला था, जियो से सीधा उसने अपना पैकेज निकाला लंबे दूर पे, और अच्छा खासा उसने अर्निंग भी कर रहा है और टैलेंट भी है। तो मैंने उसको बोला कि मैं आपके बारे में मोटिवेशन बताऊंगी, तो उसने कहा आपकी मर्जी सरिता जी, आपको जो बताना, मैं वीडियो मत डालिएगा। मैंने कहा ठीक है, मैं वीडियो नहीं डालूंगी। ऑलरेडी उसका वीडियो मौजूद है मेरे पास, पर मैं डालूंगी नहीं, क्योंकि मैं किसी के साथ विश्वासघात नहीं करती। लेकिन मैंने बोला था मैं तेरे बारे में बताऊंगी जरूर। बोला जी। नहीं आप ये सब बता दीजिएगा। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि जो तरक्की करता है उसको देख के खुशी मिलती है, जो साला चूतिया उसको देख के मुझे कुछ नहीं आता, उसको देख के से मुझे गुस्सा आता है। चलो ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा टाइम खत्म हो गया, बाय बाय, टेक केयर, अपना अपना ख्याल रखें, अपने अपने रहे गन्ने में, खाए मामा का खून।